हेलो फ्रेंड्स, आजकल मेडिटेशन के बारे में किसको नहीं पता। आजकल मेडिटेशन एक फैशन सा बन गया है। हर किसी को मेडिटेशन के बारे में थोड़ी या ज़्यादा जानकारी है ही, और जो मेडिटेशन के बारे में जानता है, ध्यान के बारे में जानता है, वो कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में भी ज़रूर जानता है। लेकिन उन्हें इच्छा ज़रूर होती होगी कि कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है। कहीं इसको एक सांप से कंपेयर किया गया है, स्नेक से कंपेयर किया गया है, और कहीं इस ऊर्जा को बताया गया है कि यह बहुत ही पावरफुल होती है। तो हमें भी इच्छा होती है कि व्हाट इज़ द कुंडलिनी ऊर्जा, ये क्या है। और जब कोई मेडिटेटर मेडिटेट करता है तो उसकी बॉडी में कुछ वाइब्रेशन, मूवमेंट होने लगते हैं। तो उसको ये भी पता नहीं होता कि वो वाइब्रेशन या मूवमेंट क्यों होते हैं। तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि मेडिटेशन में जो वाइब्रेशन और मूवमेंट होती है, या जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो क्या होता है। दोस्तों, बात क्या होती है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं यानी ध्यान करते हैं, तो हम अपनी सारी एनर्जी को क्या है, अंदर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के इनसाइड ले जाते हैं। हम अपने विचारों को और सभी कार्यों को क्या है, बंद कर देते हैं, यानी शांत कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। जिसके कारण क्या है, हमारी एनर्जी, जो पूरी बॉडी की एनर्जी होती है, वो इनसाइड एक जगह इकट्ठी होने लगती है। जैसे ही हम अपनी बॉडी में कहीं ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पे प्राणवायु, वो एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाती है। जिसके कारण जो हमारी ब्लॉकेज होती हैं नर्व्स में, वो जो हैं खुलने लगती हैं, ओपन होने लगती हैं। और वो जब ओपन होती है, जब कोई भी रुकी हुई चीज़ आपको पता है ओपन होती है, तो वाइब्रेशन, मोमेंट या झटका लगता है। जितनी ज़्यादा रुकावट होती है, जितनी ज़्यादा उसके अंदर ब्लॉकेज होती है, उतना ही उनको ओपन होने में जो है मूवमेंट या झटका लगता है। तो इसी कारण जो है मेडिटेटर जब मेडिटेट करते हैं तो वो प्राणवायु अच्छे से कार्य करने लगती है। इसी कारण जो है उनको मूवमेंट और वाइब्रेशन फील होते हैं। और अगर हम बात करें कि कुंडलिनी ऊर्जा कि ये क्या है और इसकी सांप से जो है तुलना क्यों की गई है, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्लाइटली एस शेप होता है, लाइक अ स्नेक, और उसके ऊपर हमारा ब्रेन होता है। अगर हम बात करें हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हमारा जो बॉडी है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है लिंक रहता है। हमारे बॉडी में कहीं पे भी हमें कुछ फील होता है तो हमें ब्रेन के द्वारा जो है वो पता लग जाता है। हमारी बॉडी में जो सभी नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती हुई हमारे ब्रेन में जो है अटैच हो जाती हैं, और वहाँ से जो है बॉडी से मैसेज ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाती रहती हैं। तो जो सभी नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं और वहाँ से गुजरती हुई हमारा ब्रेन तक पहुँचती हैं, तो उन नर्व्स में ब्लॉकेज जो होती है, और जब हम मेडिटेट करते हैं और वो ब्लॉकेज खुलने लगती हैं, तो जब वो अच्छे से खुल जाती हैं, पूर्णतः रूप से खुल जाती हैं, तो हमें क्या फील होता है, जैसे कि कोई स्नेक, सांप जैसी स्ट्रक्चर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे बेस के हिस्से से ऊपर की तरफ उठती हुई जा रही है। और जो है हमें ऐसा फील होता है कि हम एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर हैं। लेकिन वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारी नर्व्स वगैरह जो हैं सभी स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन में, पूरे ब्रेन में जो है स्प्रेड हो जाती हैं। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल एक स्नेक की तरह बन जाती है। और जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो वो एनर्जी का फ्लो जब अच्छे से होने लगता है, तो वो एनर्जी फ्लो होती है नर्व्स के अंदर से, और वो हमें स्नेक जैसी शेप में दिखाई देती है। यानी ऐसा फील होता है कि जैसे स्नेक ऊपर चढ़ रहा हो। लेकिन एक वो स्नेक नहीं होता, वो क्या होती हैं, हमारी नर्व्स की अरेंजमेंट होती हैं, जिसके कारण वो हमें ऐसा फील होता है। और इसीलिए ही कुंडलिनी ऊर्जा को जो है स्नेक, सर्पणी ऊर्जा भी कहा गया है। आई थिंक आपको कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में जानकारी मिली होगी, और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।